भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगरा विधानसभा की 9 सीटों पर बीते दिनों प्रत्याशी घोषित कर दिए गए थे। प्रत्याशियों की सूची में फतेहपुर सीकरी से भाजपा के मजबूत दावेदार माने जा रहे राजकुमार चाहर का नाम नहीं होने पर सीकरी की जनता ने अपने चहेते राजकुमार के लिए बिगुल फूंक दिया और दूसरे ही दिन उनके निवास पर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने एकजुट होकर आवाज बुलंद कर दी, जिसमें जनता और चाहर को समझाने के लिए भाजपा से सीकरी प्रत्याशी चौधरी उदयवान भी पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी। ये कारण था हारने का और उसके कारण से किसने चुनाव हारा। फिर आपका काम हुआ, पूरे ब्रज क्षेत्र में सबसे कम वोटों से मैं हारा। मुझे नहीं कहना चाहिए उस समय बाहर विधानसभा से राजा रतन सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे, वो भी 3,500 वोटों से चुनाव हारे। अगले 2 दिन बाद कागरौल के बड़ा मंदिर मैदान में गांव गरीब और किसान का सच्चा हितैषी और वाकपटुता में माहिर किसान सेना प्रमुख राजकुमार चाहर ने भाषण के दौरान मंच से लगभग 15,000 की भीड़ के सामने जब आवाज बुलंद की तो मानो जनता ने भी अपने चहेते राजकुमार की आवाज में आवाज मिला दी। और बात पहुंच गई दिल्ली तक। फिर क्या था, दूसरे ही दिन भाजपा के स्टार प्रचारक और ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष BL वर्मा के आदेश पर भाजपा कार्यालय जयपुर हाउस में प्रेस वार्ता बुलाई गई, जिसमें ब्रज क्षेत्र मीडिया प्रभारी सुरेंद्र गुप्ता द्वारा राजकुमार चाहर को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए ब्रज क्षेत्र का चुनाव संयोजक बना दिया। पार्टी के ब्रज क्षेत्र में जितनी भी विधानसभा सीटें आती हैं, उन सभी का चुनाव संयोजक घोषित किया गया है। मतलब ब्रज क्षेत्र चुनाव संयोजक के रूप में आप भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाने के लिए, उसकी रणनीति को पूरा अंजाम देने के लिए, पूरा प्रचार प्रसार करने के लिए पूरी जिम्मेवारी आप ही के ऊपर है। तो ब्रज क्षेत्र चुनाव संयोजक के रूप में आपकी घोषणा ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष माननीय श्री BL वर्मा जी के द्वारा आज ही की गई है। आपको बता दें कि जन महासम्मेलन में किसान सेना प्रमुख राजकुमार चाहर ने अपने पत्ते खोले बिना ही पार्टी का सच्चा सिपाही बने रहने की बात कहते हुए आला कमान को कागरौल की जमीन से अपनी पीड़ा जाहिर कर दी थी। इसके अलावा उन्होंने मंच से कहा था कि वो षड्यंत्रकारियों का निरंतर शिकार होते रहे हैं। षड्यंत्रकारी उन्हें षड्यंत्र के शिकंजे में फंसाने का कार्य तो कर सकते हैं, लेकिन गांव गरीब किसान की आवाज बुलंद करने से नहीं रोक पाएंगे और यह सेवा वो हमेशा करते रहेंगे। वहीं कहते हैं कि सच्ची फरियाद का असर जल्दी ही दिखाई देने लग जाता है। लेकिन राजकुमार चाहर को किसान के आंदोलन करने से तुम्हारा पाप भी नहीं होगा। और असर भी ऐसा कि एक सीट की लड़ाई लड़ रहे राजकुमार चाहर को भाजपा ने ब्रज क्षेत्र की 58 विधानसभा सीटों का चुनाव संयोजक बना दिया। भाजपा में इस पद का बड़ा कद माना जाता है। यह जिम्मेदारी मिलने के बाद राजकुमार चाहर उत्साहित नजर आए और पूरी जिंदगी भाजपा की सेवा करने का संकल्प लिया। एक शब्द तो ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और एक कार्यकर्ता को जब कोई चुनौती दी जाती है काम करने के लिए, आज चुनाव का समय है और चुनाव में ब्रज क्षेत्र के चुनाव संयोजक की दायित्व मुझे दिया गया है। मैं आपसे यही कह सकता हूं कि ब्रज क्षेत्र के अंदर सभी विधानसभा सीटों को हम जीतें। पूरी ताकत से इसके लिए योजना हम बनाएंगे। योजना हमारी बन चुकी है, सब कुछ हमारी तैयारी है और कैसे भारतीय जनता पार्टी इस पूरे ब्रज क्षेत्र के सभी सीटों को जीते इस चुनाव में, उसके लिए हम दिन रात एक करके और इस चुनाव को हम जीतेंगे। आपको बता दें कि राजकुमार चाहर को यह पद मिलने के बाद उनकी जिम्मेदारी में बड़ा इजाफा तो हुआ ही है, साथ ही ब्रज क्षेत्र की 58 सीटों में जाट वोटों में अपनी पैठ के अनुसार भाजपा का कमल खिलाने की बड़ी जिम्मेदारी भी चाहर पर होगी। अर्थ न्यूज के लिए करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट।